नमस्कार क्लास 9th, कैसा हाल चाल बेटा। स्वागत करता हूँ आपका सबसे बड़ी क्लासेस में बेटा। मुझे आई होप आप अच्छा पढ़ रहे होगे। हमारा 5th चैप्टर चल रहा है बेटा। ये मैंने प्रोबेबिलिटी भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे सारे चैप्टर आ चुके हैं। बस सर्कल सीरीज आ चुकी है और पैरामीटर ऑफ एरिया 2 चैप्टर आ चुके हैं। आज ये हम खत्म करेंगे सर्कल चैप्टर। आते हैं बेटा 5.1 मैंने इसलिए नहीं कराई क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन है, तो वो आपको मैं अलग से वीडियो डालूंगा बेटा, ठीक है। अभी मैंने 5.2 डाली है। शो दैट द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय अ कोड। कोड आपको जानते हैं बेटा, कोड क्या होती है। कोड जानते हैं बेटा क्या होती है। कोड का जो एंगल है वो कैसे है। शो दैट द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय अ कोड एंड द सेंटर ऑफ सर्कल इज आइसोसेलेस। जो सेंटर का सर्कल है वो आइसोसेलेस है। अब जरा एक बार देख लीजिए, ये मेरा एक सर्कल हो गया। कोई भी एंगल, जैसे मान लीजिए कोई एक एंगल इसको यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ ट्रायंगल बना रहा है, ये मेरा सेंटर हो गया। मान लीजिए मैंने माना है, ऐसे नहीं कहा। शो दैट द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय अ कोड। ये कोड कौन सी हो गई, ए बी, मैंने कोड का नाम दे दिया, ठीक है बेटा। ए बी मेरा कोड हो गया, ओ मेरा सेंटर हो गया। अब मुझे गिवन क्या है, शो क्या करना है कि सेंटर क्या है, आइसोसेलेस है। देखो सबसे पहले गिवन क्या है मेरे बच्चों, गिवन है इन ए सर्कल ओ इज द सेंटर, इन ए सर्कल ओ इज द सेंटर, ठीक है। ये दे रखा है। प्रूफ क्या करना है, शो दैट द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय कोड इज एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आइसोसेलेस। मतलब क्या प्रूव करना है आपको, ये प्रूव करना है कि क्या है, ओ ए ओ बी साइड्स आर इक्वल। मतलब ये आइसोसेलेस प्रूव है कि नहीं है। ट्रायंगल ओ ए बी ट्रायंगल ओ बी इज आइसोसेलेस, ठीक है भाई। आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है, ठीक है। अब हम प्रूव करते हैं। अब क्या प्रूव करेंगे बेटा, ये देखो। अब मैंने क्या है, मेरे पास ट्रायंगल दे रखा है, हमें दे रखा है, हमें जो ट्रायंगल दे रखा है उसमें क्या है कि अब देखो आपका क्या है, हमारा ट्रायंगल ओ ए बी है, ओ बी है। अब उसमें क्या है, ओ ए बराबर ओ बी है। अब कौन बताएगा बेटा ओ ए बराबर ओ बी क्या है, बेटा रेडियस ऑफ सर्कल, बेटा रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल है। उसके बाद क्या कह रहा है, ओ सेंटर है। अब मैं कहूँ कि अगर ओ सेंटर है तो दोनों में ओ कॉमन हो सकता है ना। टू साइड इक्वल। अब हमारे ट्रायंगल में दोनों इक्वल हो सकते हैं। हाँ भाई, अगर साइड इक्वल हैं तो क्या होगा, वो ये भी तो साइड भी होगी इसकी। अगर साइड देखो, अगर मैंने इसे रेडियस माना है तो ये एक ट्रायंगल की साइड ही तो है, ट्रायंगल की एक साइड है, ठीक है। और क्या है, मेरा कोई भी एंगल मतलब ए बराबर, तो ये क्या है, अगर मान लो कोई भी दो साइड बराबर हो गई, बस इतना ही लिखना। सो ट्रायंगल ओ ए बी इज ए आइसोसेलेस। कोई भी दो साइड बराबर हो गई इसकी तो आइसोसेलेस हो जाता है, क्योंकि वो रेडियस ऑफ सर्कल थी और ये हमारे क्या था, टू साइड सर्कल हो गई, देयरफॉर, ठीक है ना। हम इसे रेडियस भी कह सकते हैं। आप क्या होगा, दो बार लिख सकते हो कि आपने पहले रेडियस लिखा, फिर आपने ट्रायंगल माना, फिर आपने, तो मैंने एक बार ट्रायंगल ले लिया और ये रेडियस दिखा दिया। अगर वो रेडियस इक्वल हो रही है तो क्या होता है, ओ ए बी आइसोसेलेस होता है। पहला क्वेश्चन विद इन 3 से 4 मिनट के अंदर मैंने क्वेश्चन कर दिया है। अगर आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बेटा, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, थोड़ा लाइट सा गया, ब्लर, ठीक है भाई, आगे बढ़े, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है 5.2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। शो दैट इफ टू सच आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव इक्वल बेस। अब कोई भी दो ट्रायंगल हैं वो इक्वल बेस पे है। जैसे पहले भी हमने एक पे किया, हम हमें दो बनाने पड़ेंगे, मतलब दो ट्रायंगल अंदर बनाने पड़ेंगे। मान लीजिए एक सर्कल है, एक ये बन गया, एक ये ट्रायंगल, सेंटर हो गया। इफ टू सच आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव इक्वल बेस लेंथ दे आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। अगर वो क्या कह रहा है कि हमने क्या करा कि वो दोनों क्या है, एक दूसरे पे क्या है भाई, अब तो क्या करना है, वो कॉन्फिडेंस हो सकते हैं। कैसे हो सकता है भाई, उनकी साइड्स बराबर होगी, उनके एंगल्स बराबर होंगे। अब सबसे पहले गिवन क्या है भैया, सबसे पहले गिवन क्या है, आंसर। पहले गिवन लिखेंगे भाई, गिवन मतलब दिया है, हिंदी में बेटा दिया बोलते हैं ऐसे। इन ट्रायंगल, कोई भी नाम दे दो आप, इसे ए बी दे दो, उसको सी डी दे दो, ठीक है, कोई भी नाम दे दो। इन ट्रायंगल, इन सर्कल, ट्रायंगल इन सर्कल ओ इज द सेंटर, इन सर्कल ओ इज द सेंटर हैव इक्वल बेस लेंथ। वो क्या कह रहा है, इक्वल बेस लेंथ,
इक्वल बेस लेंथ, ठीक है, लेंथ बराबर है तो देख लीजिए मतलब सेम लेंथ है, हैव सेम लेंथ, ये लिख देंगे सेम लेंथ है। कोई दिक्कत बेटा, इसी का आंसर बनाएंगे। तो अब टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है ट्रायंगल ओसीडी, कॉन्जोनेंस ऑफ ट्रायंगल क्या है, क्या है ट्रायंगल ओएडी ओएबी, ठीक है भाई, ओसीडी और ओबी हो गए। अब हमें प्रूव करना है कॉन्जोनेंस है कि नहीं है। अब प्रूफ में क्या होता है, अगर आप चाहो तो कंस्ट्रक्शन में, अब प्रूफ में क्या होता है, पहले हमने दोनों ट्रायंगल ले लिए, ओ ए बी ले लिया, और क्या ले लिया हमने ट्रायंगल, दोनों को प्रूव करना था, दोनों को ट्रायंगल को ले लिया। अब जरा ध्यान से देखना, अब मैं कहता हूं कि ओ ए बराबर ओ सी हो सकता है, ओ ए बराबर ओ सी हो सकता है, कौन बताएगा बेटा क्या होगा, ओ बी बराबर ओ डी हो सकता है भाई, बेटा बताओ क्या होगा, ओ ए बराबर ओ बी और ओ ए बराबर डी, जल्दी बताओ क्या होगा भाई। हाँ जी, अब इनके कोड भी बराबर हैं, ए बी बराबर इक्वल लेंथ, ठीक है भाई, इक्वल लेंथ क्या है, तो ये क्या, ये दोनों क्या हो गई, रेडियस ऑफ सर्कल हो गई बेटा। ये क्या हो गया मेरे बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल हुआ का नहीं हुआ, ये रेडियस सर्कल हुआ, ये हमारी कोर्स हो गई, इक्वल लेंथ बता रहा भाई, कोर्स आर इक्वल लेंथ, ठीक है भाई। अब तीन चीजें प्रूव हो गया, तीनों मेरी साइड बराबर है, ट्रायंगल ओ ए बी, कॉन्जोनेंस ऑफ ट्रायंगल ओसीडी, कौन सी प्रॉपर्टी, ट्रिपल एस से प्रूव कर दिया है, हेल्स प्रूफ। इससे आसान बताओ बेटा क्या करूं, तीन स्टेप में क्वेश्चन खत्म कर रहा हूं, तीन स्टेप में क्वेश्चन कर रहा हूं, प्रूफ लिखता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन को फिनिश कर देता हूं। और कोई दिक्कत बेटा, और कोई दिक्कत बेटा, ब्लर क्यों आ रही है इतनी, नहीं इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी यार, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, बस इधर, ठीक है भाई। आगे बढ़े क्या बेटा, आगे बढ़े बेटा, 5.2 के शायद दो ही क्वेश्चन थे, आई थिंक 5.2 के दो ही क्वेश्चन थे जो खत्म हो चुके हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़े बेटा, अब 5.3 में कह रहा है कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द कन्वर्स ऑफ 4 की कन्वर्स जो है मतलब उल्टी है। 4 में क्या कहता है कि परपेंडिकुलर ऑफ द कोड मिड पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब क्या बता रहा है कि वो कह रहा है कि जो दोनों का सम है सीएम में परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर कर रही है। अब 5.3 का क्वेश्चन आ गया भाई, 5.3 का क्वेश्चन आ गया, देखो एक बार क्या है, सेम फिगर है, सेम फिगर बनाएंगे भाई 5.3 का जो हमने आपकी किताब में दे रखी है। कैन यू एक्सप्लेन द, देखो फिगर क्या बनी है, मान लीजिए आपका एक सर्कल है, सर्कल तो बनाना पड़ेगा, ये आपका सेंटर हो गया, ये ओ हो गया। कैन यू एक्सप्लेन द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम ऑफ 4 is true that why the thus like the perpendicular and the center of circle is to a chord of the circle bisect, कि मतलब क्या है उसको जो परपेंडिकुलर है वो उसको हमारे किसको काट रहा है भाई, किसको काट रहा है भाई, इसको ओ नाम ना देके आप सी देते हैं, इसको नाम ना देके आप सी देते हैं, ठीक है भाई। 2 दिन से ओ लिख दिया, ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, और परपेंडिकुलर हो रहा है तो इसे एम नाम दे दिया, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमें गिवन क्या है देख लो भाई, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन करें भाई, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं भाई, गिवन, हमें क्या गिवन है भाई, हमें प्रूव करना है कि सीएम परपेंडिकुलर, प्रूव क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन तो करनी नहीं है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि जो है सीएम परपेंडिकुलर कर रही है कि नहीं कर रही, सीएम परपेंडिकुलर कर रही है कि नहीं कर रही बेटा, सीएम परपेंडिकुलर कर रही है कि नहीं कर रही। आगे बढ़े, क्वेश्चन करें। अब देखो जब भी कोई परपेंडिकुलर करता है, जब भी कोई परपेंडिकुलर करता है, आपको यहाँ पर गिवन है ए बी कोड है, ए बी इज अ कोड इन सर्कल सी एज ए सेंटर, C as a center and AB is chord, AB is a chord, ये गिवन है भाई। हमें प्रूव करना है कि जो हमारी जो CM परपेंडिकुलर किस पे है, CM परपेंडिकुलर किस पे है, AB पे है, और वो दोनों को क्या करिए, बाइसेक्ट करिए। AM बराबर है MB से हम प्रूव कर देंगे वो बाइसेक्ट कर रही है, AM बराबर है MB से हम प्रूव कर देंगे कि वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत बेटा,
सी एम परपेंडिकुलर ए बी और ए एम इक्वल टू ये होता था। कैन यू एक्सप्लेन दैट व्हाई दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ ए कोर ऑफ सर्कल? कोई दिक्कत? चलो जी प्रूव करना है। अब हमें क्या देगा बेटा, अब क्या करें बेटा? अब हमारे यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, नहीं बन रहे बेटा? जल्दी देखो जरा कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं भाई? सी एम ए और सी एम ए बी। पहले आप ये देखो, पहले आप ये देखो प्रूफ में आपको सी ए इक्वल टू सी बी ले सकता हूं मैं। ये रेडियस गिवन है हमें, ये गिवन है भाई रेडियस ऑफ सर्कल, बिल्कुल गिवन है सर। और एक चीज देखो, जो भी परपेंडिकुलर होता है सी एम बी और सी एम ए, जो भी परपेंडिकुलर होता है एंगल सी एम ए, जरा ध्यान से देखना बेटा, और जो परपेंडिकुलर होता है सी एम बी, ये 90 डिग्री है क्योंकि मैंने कहा परपेंडिकुलर है वो इस पे, ये गिवन है मतलब परपेंडिकुलर है इस पे, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो ये परपेंडिकुलर तो क्या होगा, ये 90 डिग्री बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है भाई, अब क्या है सी एम ए, सी एम ए हमें गिवन है। अब हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है भाई? हमने दो ट्रायंगल ले लिए, क्या ले लिए? दो ट्रायंगल ले लिए। ट्रायंगल ओ कहां से आ गया? सी एम ए, ट्रायंगल सी एम ए एंड ट्रायंगल सी एम बी ले लिया, दो ट्रायंगल ले लिए भाई। अब उसमें सी ए बराबर है सी बी, तो हमारी रेडियस हो गई, दो एक एंगल बराबर हो गया, सी एम ए बराबर है सी एम बी, क्योंकि ईच डिग्री क्या है 90 डिग्री बताया ना परपेंडिकुलर है, तो ईच 90 डिग्री हो गया, वो रेडी हो गई। रेडी मतलब रेडियस ही बोलते हैं। अब दो चीज तो हमने पहले लिखी थी फिर दोबारा लिख दी। ठीक है भाई, अब हमारा एक चीज और ढूंढनी हमें भाई, जल्दी बताओ सर। अगर मैं सी एम बराबर सी एम करा दूं, सी एम बराबर सी एम करा दूं, ठीक है भाई, तो क्या ये सही आएगी भाई? क्योंकि कॉमन है दोनों में, ब्रैकेट में ले सकते हो आप, कॉमन है दोनों। ठीक है भाई, तो ट्राइंगल जो है ओ सी एम, ओ सी ओ एम, ओ कहां से आ गया यार? ओ की सी एम ए एंड दोनों क्या है? कॉन्जुगेंस हो रहा है। अब देखो बेटा कॉन्जुगेंस होता है, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है सर? एक एंगल है, दो साइड बराबर है, तो एस ए एस की प्रॉपर्टी हो गई। जब एस ए एस की प्रॉपर्टी लग गई, चार प्रॉपर्टी होती है एस ए एस, ट्रिपल एस, ठीक है, आर एच एस और ए एस ए। अब लगी प्रॉपर्टी तो हमारे कॉन्जुगेंस से क्या कहती है? इसे राइट एंड, भैया हमारी एस एस कैसे लग जाएगी भैया? सर जी राइट एंड ट्रायंगल था, एक राइट एंड ट्रायंगल था तो आर एच एस लगेगी। अरे सर जी रुक जाओ, आर एच एस लगेगी। ठीक है भाई, अगर हमारा ये बराबर हो रहा है, कॉन्जुगेंस हो रहा है, तो क्या होगा? ए एम बराबर है एम भी हो सकता है, क्या सीपीसीटी लिख लो या उस कॉन्जुगेंस प्रॉपर्टी से लिख लो। ये हमारा प्रूव हो गया है। अब जब भी आपका 90 डिग्री आएगा, कोई भी एंगल 90 डिग्री तो आपको आरएचएस प्रूव करनी है बेटा, ये भी ध्यान रख लो। जब भी आपका कोई एक एंगल 90 डिग्री आ जाए आपको उसमें, तो आपको आरएचएस प्रॉपर्टी लिखनी है, कोई एसएस या एएस मत लिखना। ये भी समझाने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से बताऊंगा। ठीक है भाई, आप लिख सकते हो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल कोड बाइसेक्ट, ये पूरा लिख सकते हो। द परपेंडिकुलर, ये यहां से यहां तक पूरा क्वेश्चन लिख सकते हो। देखो बेटा यहां से लिख दोगे द परपेंडिकुलर, द पूरा आपका क्वेश्चन है उसे यहां लिख दो। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट ईच अदर। ये आपको पूरा लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मैडम कहेगी क्वेश्चन आता है बेटे को, मैम कहेगी क्वेश्चन आता है बेटे को, बेटा मैडम कहेगी क्वेश्चन आता है बच्चे को, थोड़ा इधर कर लो, नहीं दिख रहा तो ये रहा भैया, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, देखिएगा ये ऐसे आप दिख रहा है, कलर की थोड़ी दिक्कत है, लाइट की प्रॉब्लम। लाइट बंद कर दूं क्या? अब तो बिल्कुल नहीं दिख रहा भैया, अब तो बिल्कुल नहीं, ये लाइट इसी तरह से हो रही है। अब ठीक है ना, ये बढ़िया है। एम बी बराबर परपेंडिकुलर वो नहीं दिख रहा ना, कोई नहीं बेटा यूम करके देख लेना आप एक बार। ठीक है भाई, 5.3 हो गई, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आप सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ एबीसी इज इंस्क्राइब ए सर्कल, मतलब कोई भी जो है वो इंस्क्राइब ए सर्कल है, मतलब क्या है भाई? एक इंस्क्राइब ए सर्कल दे रखा है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? एक सर्कल है, एक सर्कल हो गया, उसके अंदर एक क्या है?
ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी, जरा ध्यान से देखिए बबुआ, ए बी सी एक ट्रायंगल है और यहाँ पर ओ है, ठीक है भाई। एंड ए बी बराबर ए सी क्या है, शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ ए टू बी सी पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। कोई भी ए बी जो इसकी पासिस है तो आपको ये प्रूव करना है कि जो ए डी है, जो भी हम परपेंडिकुलर खींचेंगे वो पास कर रही है बीसी को, है ना, करिए ना। आपको क्या प्रूव करना है कि मान लीजिए आपके कोई पासिंग थ्रू रहता है, ये डी हो गया, यहाँ पर काट रही है तो ठीक है, तो ये आपको पासिंग थ्रू द सर्कल कर रही है कि नहीं कर रही है, आपको ये प्रूव करना है। मतलब उससे भी आगे नहीं करिए आपने, ओ थोड़ा कहीं और लिख लो, ओ को रहने दो, यहाँ पे ओ को हटा दो, ओ हटा दो, फिर दो थोड़ी पड़ जाएंगे, ये हो गया, ठीक है भाई। ओ को कहीं आप बोल सकते हो, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। पहले ही क्वेश्चन में क्या दिया है उसने, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है भाई। क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ऑफ ए बी बराबर ए सी दे रखा, तो ये दे रखा, तो दो इन गिवन क्या है हमें, इन ए सर्कल इंस्क्राइब ट्रायंगल हो गया भाई, एक ट्रायंगल दे रखा है इंस्क्राइब ट्रायंगल इज आइसोलेसिस, इज एन आइसोलेसिस, ट्रायंगल आइसोलेस हो गया, ट्रायंगल आइसोलेस ए बी सी विद क्या है, विद ए बी बराबर है ए सी का, ये हमें गिवन है, इतना गिवन है भाई। अब प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है बेटा, प्रूव क्या करना है, एल्टीट्यूड ऑफ ए फ्रॉम ए टू बी सी, मतलब ए जो उस पर बी पी आ रही है, ये जो एडी परपेंडिकुलर कर रही है किस पर, बीसी पर, यही तो होगा, एडी परपेंडिकुलर बीसी पे कर रही है कि नहीं करी, ठीक है भाई, बाइसेक्ट करेगी नहीं करी, एंड एडी इज परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट टू, इसको हम बाइसेक्ट टू भी कह सकते हैं कि हमें परपेंडिकुलर कर रही है बीसी, जब परपेंडिकुलर होगी तभी तो काटेगी, ठीक है भाई। और कहां से होकर जा रही है, सेंटर से होकर जा रही है, पासिंग थ्रू द सेंटर, ये भी लिख सकते हो पासिंग थ्रू द, ये पूरा, ये आपको पूरा शो करना है, इतना ये पूरा शो करना है, या पूरा ट्रू प्रूफ में लिख सकते हो, ठीक है, ये आप पूरा अपना ट्रू प्रूफ में लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो अब प्रूफ करें, प्रूफ करें बेटा। अब आपको एक ट्रायंगल दे रखा है और मैंने इसको दो ट्रायंगल बना दिए, ठीक है भाई। आपको पता है एडी एक एल्टीट्यूड है इन ट्रायंगल एबीसी, पहले मैं ट्रायंगल एबीसी ले लेता हूँ, ठीक है भाई, इन ट्रायंगल एबीसी ले लिया, एक ट्रायंगल गिवन है एबीसी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ पे गिवन है, इसमें बता रखा है ए बी बराबर में बीसी है। बेटा एक बार याद रखो, जब भी कोई ऐसा साइन बनाओ, एक बनाओ, ऐसे बनाओ, तो समझ लो दोनों चीज बराबर है। जब भी आपकी फिगर में कभी ऐसा साइन आ जाए तो समझ लो ट्रायंगल के अंदर दो साइड आपस में बराबर है, ये हमें तो गिवन था। और कुछ गिवन है बेटा, और कुछ ट्रायंगल है जिसमें दिख रहा हो सर, आपको जो लग रहा हो बेटा, आराम समझाऊंगा जिससे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखो, अब द एल्टीट्यूड ऑफ द वर्टेक्स बाइसेक्ट, अब देखो आपको पता है कि हमें बीडी आपको काट रहा है, अगर मैं कहूं कि बीडी अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर हो रहा है तो ये जो बीडी है ये इस बीसी के बराबर हो सकती है। क्या लिखोगे भाई ब्रैकेट में, क्या लिखोगे ब्रैकेट में बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स आल्सो बाइसेक्ट द बेस, द एल्टीट्यूड ऑफ द वर्टेक्स, द एल्टीट्यूड ऑफ द वर्टेक्स, द एल्टीट्यूड ऑफ वर्टेक्स आल्सो कट द बेस, अगर वो काट गया तो बेस को भी काटेगी बेटा, ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई। एक चीज और ढूंढ लेते हैं भाई, है ना। अब क्या है, बीसी इज द कोड ऑफ सर्कल, बीसी क्या आपकी कोड है, और डी इसका मिड पॉइंट हो गया बीसी का। अब बीसी एक कोड है भैया, वो सच को नहीं करी तो बीसी इज अ कोड, बीसी इज कोड ऑफ सर्कल है भाई, यहां तक समझ आ रहा है, बीसी एक कोड है। देखो उसको पॉइंट पे नहीं जा रही है, तो अगर मान लो आपको मिड पॉइंट टच नहीं करी तो कोड ही होगी। अब आपका क्या कह रहा है, बी से कोड हो गई, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी इज द मिड पॉइंट, मैंने यहाँ पर इसको प्रूव किया, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल, मिड पॉइंट ऑफ बीसी, सॉरी बीसी का सर्कल है, डी मिड पॉइंट है। अब अगर मिड का मिड पॉइंट है तो एडी परपेंडिकुलर करेगी किस पे, एडी परपेंडिकुलर किस पे करेगी भाई, एडी परपेंडिकुलर बीसी कर देगी, और बाकी सब लिख दो, द एल्टीट्यूड ऑफ, पूरा लिख दो भाई, क्वेश्चन खत्म तुम्हारा। द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी passes through the center of the circle, center of the circle। आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में। बहुत इजी वे से बेटा, बहुत इजी वे से कराऊंगा, क्योंकि जो इसके अगले वाला क्वेश्चन है बड़ा मजेदार है,
बड़ा मजेदार है, बड़ा मजेदार है। अरे बबुआ क्योंकि यहाँ तक हमने करी होगी, थ्योरम 1 2 3 करी होगी, है ना, थ्योरम 1 2 3 करी होगी बेटा, थ्योरम 1 2 3 करी होगी। उसको थोड़ा सीधा करो यार, कैसे कैसे, थोड़ा पास कर देते हैं। हमारा बजाज उलंद भारत की उलंद तस्वीर। चलो भाई, आपका सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। अब आना थर्ड पे, अब आना थर्ड पे। Two parallel chords of length of 6 and 8 centimeter opposite sides of the center. The radius of the circle is 5 centimeter. Find the distance between midpoint of the chord. Midpoint of the chord. Chord की midpoint निकालिए। पहले देखो हमें वो कह रहा है एक सर्कल दिया हुआ है। देखो पहले यहाँ पे बनाता हूँ, ये बनाता हूँ सर्कल, ये बन गया सर्कल। दो कोड दे रखी है, कोड दे रखी है बेटा, नाम दे दें ए बी और सी डी। यार सर जी आप तो ए बी और सी डी लेते हो यार, क्या करूं, यही कॉमन नाम आते हैं यार। ठीक है भाई, और ओ से मिड पॉइंट पे है। अब ओ इज अ मिड पॉइंट, इनको मिला भी दूं, वो बाद में कंस्ट्रक्शन में दिखा दूंगा मैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए वो कह रहा था टू पैरेलल कोर्स और इक्वल, अब ये 6 है वो 8 है, अरे ये भी तो लिख दो भाई, ये 6 है, ये कितनी है 6 और ये कितनी है 8। अगर मैं ओ यहाँ पर है, अगर मैं इसको यहां से भी मिला दूं भाई तो क्या बनेगी बेटा, कौन बताएगा। कोई भी सेंटर को टच करके दूसरी लाइन अगर उसके सर्कल पर टच करती है तो वो उसकी रेडियस हो जाती है, तो वो कितनी हो गई। अब देखो सर ये परपेंडिकुलर खींचा है तो 90 डिग्री होंगे दोनों, और ये 5-5 सेंटीमीटर को खुद बोला भाई मैं नहीं ले रहा, वो 5 सेंटीमीटर बोल रहा है, ये रहा, ये बोल रहा है सर्कल ऑफ द सेंटर, रेडियस ऑफ सेंटर, देखो ये लिखा हुआ, रेडियस लिखा नहीं है, रेडियस सेंटर दे रखी है 6 और 8 दे रखी है लेंथ, एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, या ये क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट ऑफ द, क्या प्रूव करना है, मिड पॉइंट आपको क्या निकालना है भैया, आपको एम एन निकालना है। क्या निकालना है, एम एन। अभी तो हमने एम एन तो लिखा ही नहीं है भैया, एम और एन, ये पूरा एम एन देखो, इसको एम दे दो, परपेंडिकुलर तो एम हो गई और ये परपेंडिकुलर एन हो गई, तो पूरी आपको जो मिड पॉइंट ऑफ द कोड है ये निकालनी है। ठीक है भाई, अरे बाप रे, क्वेश्चन वाह है क्या है। आपकी ए बी और सी डी कोड हो गई, ये समझ में आ गया। आपकी यहाँ जो ओ बी और ओ डी है ये आपकी रेडियस होगी, ये गिवन है। सबसे पहले गिवन लिख लूं भाई, सबसे पहले गिवन लिखूं, इन सर्कल टू पैरेलल कोड्स, लेंथ क्या हो गई, ए बी की लेंथ हमने 6 ली है एंड सी डी की लेंथ 8 ली है। ठीक है भाई, अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर है, O is the center and OB इक्वल टू OD, दोनों क्या हो गई 5 सेंटीमीटर हो गई। रेडियस ऑफ द सर्कल, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल हो गई भाई, कोई दिक्कत, ये एक पे छोड़ा मैंने, नहीं छोड़ा, यहीं पे करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ सर्कल हो गई। अब क्या कह रहा है, ओ तक देखा एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ, और कुछ गिवन है भैया, सर कुछ गिवन नहीं है, सर कुछ गिवन नहीं है। अब देखो, अब करें भाई क्वेश्चन, यार किस चीज ने पाइथागोरस थ्योरम यूज करी है, किसने पाइथागोरस राइट ट्रायंगल पढ़ा है, किसने राइट ट्रायंगल पढ़ा है, प्रूव करना है। द लेंथ ऑफ एम एन, ठीक है भाई, हमें प्रूव करना है टू लेंथ ऑफ एम एन, ये प्रूव करना है, हमें ये गिवन था बेटा। अगर व्हाइट कलर नहीं हो तो क्या कौन सा कलर यूज कर दूं, अरे भैया सर जी कोई सा भी कर दो, ग्रीन कर दो। ठीक है भाई, यहां तक हो गया। अब जो कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर OM का परपेंडिकुलर बेस हो गया आल्सो। अब आपको पता है ये MN है, अब यहाँ पे हम प्रूव करते हैं। अब MN है, MN किससे मिलकर बनी है भाई, OM प्लस ON से मिलकर बनी है, बिल्कुल बनी है सर। जरा ध्यान से देखो, जो MN है वो OM और उससे मिलकर बनी है। कलर का बड़ा दिक्कत आ रही है भाई, मैं लाइट बंद करके देखूं एक बार, लाइट बंद करके देखा, देखो अब आ गया। अरे अब ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, इन सर्कल लाइट बंद ही करी मैंने। ठीक है भाई, ये दे रहा है, इसकी लाइट देखें, सब कुछ देखना पड़ता है बबुआ।
अब देखें, अब दिख रहा है क्या? अरे वाह, दिख रहा है सर, दिख रहा है, थोड़ा रोशनी आई है, दिख रहा है। पर व्हाइट वाला कलर दिख रहा था, अब ये ग्रीन कलर या वो पीला कलर लगा था ना, व्हाइट कलर नहीं दिख रहा है। कोई नहीं, स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करें। एम एन बराबर है ओ एम बराबर है जो एम एन है। अब आपको कहोगे सर जी एम एन देखो, एम एन पूरी लाइन दे रखी है बेटा, ये पूरी लाइन दे रखी है, इसमें यहां से ले यहाँ तक ये क्या है भाई, ओ एम हो गई, और यहां से यहां तक क्या हो गई है, ओ एम हो गई। दोनों की वैल्यू बराबर दे रखी है भाई। आपको पता होना चाहिए, एक रेक्टेंगल लेता हूं, कभी भी हम रेडियस निकालते हैं तो डायमीटर प्लस अगर कोड ऑफ डिस्टेंस दे रखी है तो राइट एंगल की वजह से हम सीधा निकाल सकते हैं डायरेक्ट। देखो अब देखो, मैं ट्रायंगल लेता हूं ओ एम बी लेता हूं पहले, ठीक है, और एक तरफ ओ एम बी है और एक तरफ ओ एम, ओ सॉरी ओ एन कहां गया, एक तरफ ओ एम बी हो गया, एक तरफ हो गया ओ एन डी। दो ट्रायंगल ले लो भाई, ओ एन डी चल रहा है, ध्यान से देखिए बेटा, ओ एम बी एक राइट ट्रायंगल है क्योंकि परपेंडिकुलर राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। अब ये पूरी 6 है कोड, तो ये आधी कितनी होगी भाई, एम बी कितनी हो गई, एम बी कितनी हो गई, 3 हो गई भाई। ऐसे उधर एन डी कितनी हो गई भाई, एन डी कितनी होगी, आधी करा तो बेटा उसे हाफ ऑफ काट दिया तो कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अब मेरी जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या है भाई, ओडी है। आपको पता है भाई ओडी का स्क्वायर इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एन डी का, ये उधर की तरफ था यार, ये उधर की तरफ। अगर देखो ओ एम बी है, अगर आपने ट्रायंगल ओ एम बी लिया है, ओ एम बी लिया है भाई, दिख रहा है आपको ओ एम बी, ऊपर वाला ट्रायंगल देखो भाई, ओ एम बी दिख रहा होगा, उसमें क्या है आपकी सबसे बड़ी साइड होगी ओ बी स्क्वायर होगी, मतलब सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूज हो गई। उसके बाद आपने क्या लिया है, एम बी का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, ये दोनों साइड हो गई। ओ बी का स्क्वायर कितना दे रखा भाई, 5 दे रखा भाई, ठीक है भाई। एम बी का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 3 का स्क्वायर हो गया भाई। हमें क्या निकालनी है, ओ एम निकालनी है, तो हमारी आधी ओ एम आ जाएगी, तो यहाँ से ओ एम निकालनी है भाई, ओ एम आ जाएगी। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, 3 आके इधर माइनस का हो गया तो ओ एम का स्क्वायर निकल आएगा, तो कितना आ गया 16। तो ओ एम निकालने के लिए इसका कर दो रूट, आंसर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया, यहां तक किसको समझ नहीं आया भैया, कितना आसान क्वेश्चन है भैया। अब आ जाओ दूसरी साइड, हमने ओ एन डी ली थी, हमने क्या लिया था, ट्रायंगल ओ एन डी लिया था जिसमें हमारी ओ एन वो 4 सेंटीमीटर थी, एन ओ नहीं, एन ओ मत लिखना, नो हो जाएगा, ओ एन लिखना बेटा, ठीक है, ठीक है भाई, 4 सेंटीमीटर हो गई। अब क्या है, उधर देखो, उधर ओडी, उधर ओडी कितनी है, 5 सेंटीमीटर रेडियस है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो क्या हो जाएगा, ओडी का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का ओ एन का स्क्वायर प्लस क्या है भाई, एन डी का स्क्वायर हो गया। अब हमें एन डी को ओ एन तो निकालनी है, ओ एन तो निकालनी है सर, और एन डी का स्क्वायर कितना देखा है, उसका वाला करेंगे 4 का स्क्वायर हो गया प्लस ओ एन स्क्वायर निकालना है, और ओडी का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, यहाँ पर माइनस आके 16 हो गया। ओ एन का स्क्वायर निकालना है, ओ एन निकालने के लिए इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर दिया तो कितना आ गया 25 गया, 9 का रूट करते कितना आ गया भाई, कितना आ गया 3 आ गया सर। अब हमने क्या बोला था कि एम एन किसके बराबर है, ओ एम और एन के, हमने क्या बोला था भाई, हमने बोला था कि एम एन बराबर है, एम एन ओ एम कितनी है, ओ एम कितनी आई 4 और वो कितनी आ गई 3, तो 7 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू हो गई, 7 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू हो गई सर, एम एन की, जो हमें निकालनी थी, कितनी हो गई भाई 7 सेंटीमीटर। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। करना कुछ नहीं है और करना कुछ नहीं है, करना बहुत कुछ है, करना कुछ नहीं है और करना बहुत कुछ है, ठीक है बेटा, नजर आ रहा भाई। अब चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। मैं दोबारा बताता हूं बेटा, हमें एक सर्कल गिवन था, उसकी 2 कोर्स थी पैरेलल, ए बी और सी डी पैरेलल हो गई, ऐसे पैरेलल, एंड ए बी की वैल्यू 6 थी और सी डी की वैल्यू 8 थी। अगर ये 6 थी तो अगर मैं आगे आधा बांटता हूँ, आधा बांट रही है तो ये भी 3 और ये भी 3 हो जाएगी, ये भी 4 और ये भी 4 हो जाएगी, ठीक है, समझ आ गया। ओबी और ओडी क्या था, रेडियस था, जो खुद उसने 5 सेंटीमीटर दे रखे, मैंने नहीं क्वेश्चन में दे रखा था ये। एंड प्रूव करना था कि लेंथ ऑफ एम एन की निकालो, किसकी एम एन की लेंथ निकालो। अब मेरे यहाँ पे 2 ट्रायंगल बने थे, मैंने 2 ट्रायंगल बना दिए, मैंने ओ को बी से मिलाया और ओ को डी से मिलाया, 2 ट्रायंगल बन गए। कौन कौन से ट्रायंगल बन गए बेटा, ये देखो, एक ये ट्रायंगल बना हुआ, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये मैंने प्रूव करा, और एक ये ट्रायंगल बन गया, मैंने ये प्रूव किया। एक ऊपर वाला ओ एम बी कह सकते हो, ठीक है, ओ एम बी कह सकते हो, मैंने ओ एम बी लिया है, और आप एक ओ एन डी कह सकते हो, मैंने 2 ट्रायंगल लिए।
जिसमें मुझे सबकी क्या थी, एक राइट एंगल था तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, एक अलग के लिए दोनों के लिए, दोनों की साइड निकल आई, उधर से ON निकल आया, ऊपर वाली से OM निकल आया, दोनों को प्लस किया तो किसके बराबर होगी मेरी, MN के बराबर हो गई, जो 7 सेंटीमीटर आ रही है, जो 7 सेंटीमीटर आ रही है। आगे बढ़े क्या सर? बिल्कुल बढ़े। अरे भैया 5.4 चालू होत रही। हाँ जी, वो कह रहा है यूज था बोथ रियल पाइथागोरस थ्योरम ऑफ द शो द थ्योरम 6 मस्ट बी ट्रू। कि अभी क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए करते हैं बहुत क्या पाइथागोरस, आप मेरी उसमें देख लेना, कौन सी वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने सब कुछ बताया भाई क्या होता है ये, ठीक है। इसके कितने क्वेश्चन है? 5.4 के, 5.4 के भी 2-3 क्वेश्चन है बस। अरे वाह, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे बेटा, ठीक है भाई। अब कह रहा है ट्रायंगल, आपको एक थ्योरम दे रखी है, आपने उसे फिगर दे रखी है, आपकी फिगर वो दे रखी है ये वाली फिगर, ये बनेगी भाई, ये बनी आपकी फिगर, ये आपकी किताब में दे रखी है 5.4 में। ये फिगर बना देते हैं पहले, यहाँ पर चिपका देते हैं ना, फिगर बनेगा भैया। आहा, ये F हो गया, ये A हो गया, ये मेरी एक कोड हो गई, इसका नाम B दिया है, ये यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया, ये E है परपेंडिकुलर, एक बन गया। दूसरा उसने यहाँ से मिलाया, उसने फिर एक कोड बनाई, इसका नाम GF दे दिया, और ये नाम दे दिया परपेंडिकुलर हो गया H। ये आपकी फिगर बना के दे दी उसने, ठीक है भाई। A B GF C, C का भाई, C तो सीधे सेंटर दे रखा है, C का देखो ने सेंटर दे रखा है, दो परपेंडिकुलर। अब कह रहा है यूज द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द, अब देखो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, वो कह रहा है एक सर्कल दिया हुआ है। अब देखो तो देखते रहना गिवन क्या है हमें, ए सर्कल, अब देखते रहना क्या गिवन है, एक सर्कल दे रखा है एंड पाइथागोरस थ्योरम। आपको पाइथागोरस थ्योरम शो करनी है भाई यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या है, ए बी बराबर में GF कर दूं भाई, GF कर दूं, F कर दूं। अब यहाँ पर क्या है, ए बी बराबर में दो कोड हैं GF, ये भी दे रखा भाई, ठीक है भाई, क्योंकि कोड हरदम क्या होती है, इक्वल होती है, रेडियस इक्वल होती है ना, ये कहते हैं ना आप लोग, ठीक है भाई। और क्या दे रखा है, EH आर द मिड पॉइंट ऑफ, क्या दे रखा है, EH आर द मिड पॉइंट ऑफ, E एंड H आर द मिड पॉइंट ऑफ, आर मिड पॉइंट ऑफ, किसके मिड पॉइंट है भाई, AB के एंड GF के, है ना भाई, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट हरदम क्या, जो भी मिड पॉइंट होता है आपका, या जो भी परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री की होती है। अगर मैं कहूं, अब हमें शो क्या करना है, CE बराबर है CH के, हमें शो क्या करना है बेटा, ये शो करना है कि CE बराबर है, दिख रहा है भाई, CE जो एल्टीट्यूड है वो इक्वल है, ठीक है भाई। शो दैट देयर थ्योरम हमारे इक्वल है कि नहीं है, अब ये प्रूव करना है। अब हमें कोई कंस्ट्रक्शन तो करनी नहीं है, कंस्ट्रक्शन करनी है, अब सीधा प्रूफ पे आते हैं, सीधा प्रूफ पे आते हैं। जरा प्रूफ का रंग चेंज कर दूं क्या बेटा, हमारा बाजार, ठीक है भाई, प्रूफ करते हैं। अब हमें गिवन दे दिया, टू प्रूफ दे दिया, प्रूफ क्या करना है। अब देखो क्या कह रहा है वो, प्रूफ क्या कह रहा है कि CF क्या है, परपेंडिकुलर AB पे है, CE परपेंडिकुलर किस पे है भाई, AB पर, और ऐसे ही CH परपेंडिकुलर किस पे हो गया भाई, GF पे हो गया। ये तो कह रहा है कि हमें परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ सेंटर कोड्स, ठीक है भाई। अगर मैं कहूंगा AE, अगर मैं आपको AE लेता हूं और FE लेता हूं, अगर मैं आपसे कहूं, जरा यहां ध्यान से देखिएगा, AE वो AB का हाफ है, AB का हाफ है। ऐसे ही मैं क्या कहता हूं, CH, सॉरी FH लेंगे, FH क्या है, वो हाफ है किसका, GF का हाफ है। यहां तो कोई दिक्कत किसी को समझ ना आया बेटा, GF का हाफ है, देखो ये रहा GH, ये रहा GH, देखो ये पूरी GH है, इसका हाफ, ये पूरी AB है, इसका हाफ, तो दोनों हाफ है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब आपको पता है कि AB बराबर किसकी हो सकती है, FE की हो सकती है, AB बराबर FG की हो सकती है, कोड है भाई, AB बराबर FG हो सकती है। सर कोड ऑफ सर्कल है, लिख दो भाई, कोड ऑफ सर्कल, प्यार प्यार से कोड ऑफ द सर्कल है, ठीक है भाई। अब कोड ऑफ सर्कल हो गए, ऐसे ही AE बराबर FH भी हो सकता है, AE बराबर
एफ एच भी हो सकता है, क्योंकि अरे यार वो दोनों आपस में बराबर, तो ए ई बराबर है एफ एच भी हो सकता है, अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। ठीक है भाई, दो चीज बराबर कर दी। अब आएंगे मुद्दे पे, हमारा ट्रायंगल लेंगे सीई ए लेते हैं, पहले सीई ए लेते हैं फिर सी एच एफ लेंगे। सीई ए देखो ट्रायंगल लेंगे हम सीई ए, दिख रहा होगा भाई आपको सीई ए, ये वाला ट्रायंगल सीई ए दिख रहा है भाई ये, अरे बाबूआ ये क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, फिर लेंगे ट्रायंगल सी एच एफ, दो ट्रायंगल ले रहे हैं भाई हम, क्योंकि इनको तो प्रूव करना है कि एल्टीट्यूड है कि नहीं है। अब पाइथागोरस थ्योरम में तो इसमें बताओ भाई कौन सी सबसे बड़ी भुजा है सर, जो जो एंगल बनाता है उसके सामने वाली भुजा बड़ी होती है, तो सी ए बराबर है जो एंगल बना होता है उसके सामने वाली एंगल सबसे बड़ी होती है, तो सी ए बराबर एक स्क्वायर बराबर किसके हो गया भाई सीई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर। समझ में आया, जो भी एंगल बना होता है उसके सामने वाली, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। अब उधर क्या बना हुआ है भाई सी एच बना हुआ है, उसके सामने वाली सी एफ क्या हो गई, सी एफ मेरी हो गई, उसके बाद हमें सी एच का स्क्वायर प्लस क्या करना है सी एफ का स्क्वायर करना है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, पाइथागोरस थ्योरम चल रही है, चलती रहेगी। अब आपको पता है कि भाई दोनों में क्या है, सी ए बराबर सी एफ है, सी ए बराबर सी एफ है और ए बराबर एफ एच मैंने दे रखी थी। आपको पता है सी ए बराबर है सी ए बराबर सी एफ है। सर ये क्या, सर रेडियस है भाई, रेडी, और मैंने पहले प्रूव कर दिया था ए बराबर किसके है एफ एच के है, ये दो चीज, एक ये रेडियस होगी वो एच एच होगी। और आगे बताओ क्या क्या दे रखा है, अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं सी ई एफ ई की जगह, ठीक है भाई, अब मेरा क्या होता है देखो उसके बराबर होगी एफ सी के बराबर एफ एच हो गई, तो अब देखो मेरा ट्रायंगल क्या हो रहा है सीई का स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है सीई का स्क्वायर, सीई का स्क्वायर किसके बराबर हो रहा है भाई सी एच के स्क्वायर के बराबर हो रहा है। अगर ये स्क्वायर हटा दूं तो सी बराबर सी एच हो गई, हो गया प्रूफ, ये तो प्रूफ करना था प्रूफ करते नहीं कर दिया बेटा, प्रूफ करते नहीं कर दिया, क्योंकि जब ए बराबर एफ एल लिख दिया तो सी बराबर एच सी एच होगी, क्योंकि क्या है भाई वो रेडियस बता दो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लिखना पड़ेगा, द परपेंडिकुलर सेंटर टू इक्वल कोर्स आर इक्वल, कोड ऑफ इक्वल लेंथ आर इक्वल ऑफ सेंटर, कोर्स ऑफ द इक्वल लेंथ, कोर्स ऑफ द इक्वल लेंथ वाला, कोर्स ऑफ द इक्वल लेंथ ऑफ द सेंटर, कुछ भी ले सकते हो आप बेटा, ये पूरा लिख के दिखा के इसे शो कर सकते हो। इससे आसान क्वेश्चन, इससे प्यारा क्वेश्चन अगर आपको पूरे यूट्यूब पे मिल जाए बेटा तो बता देना मुझे, इतना प्यारा मैंने इसे हसीन क्वेश्चन बना के कराया है कि आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है भाई, इसकी भी फिगर, दूसरी की फिगर भी ऐसी है। दूसरा भी ऐसे भाई, चले आगे। अब देखो सेम फिगर बनानी है, सेम फिगर है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम फिगर है, बना देते भाई, सेम फिगर बना देते हैं, डायरेक्ट हो गया भाई। ये देखा भाई सेम फिगर हो गई। उसके बाद कह रहा है कि वो ए बी बराबर, अरे भैया ए बी बराबर जी एफ कह रहा है, तो कोड कह रहा है स्टेट करना है। अगर मैं, जैसे मैंने क्वेश्चन किया पहले वाला, अगर मैं पूरा कर लूं, अब सीई और सी आई द परपेंडिकुलर ऑफ द डिस्टेंस तो सेम है, सीई इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एच एंड सीई बराबर सी एच दे रखा है, इतना दे रखा है हमने, इतना तो प्रूव करने को बोल दिया। तो उसके बाद बचा क्या, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कोड इज इक्वल टू द सो लेंथ, तो इसलिए ये भी बराबर होंगे। हियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कोड, लिखना पड़ेगा भाई, ये पूरा लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द कोड
Hence, perpendicular distance of the chord equal from the center is equal. From the center is equal. From the center is equal. किताब क्वेश्चन तो नहीं लिखना है भाई, क्वेश्चन सही तो पहले वाला क्वेश्चन था उसका होगा इक्वल रहेगा. Here perpendicular distance of to the chord from the center is equal. ठीक है भाई, इक्वल हो गया. So length of chord are equal. So length of chords are also equal. Chords are also equal. लिख दिया पहले, उसके बाद सीधा प्रूव करके मारो. हमें क्या करना था, ए बी बराबरे में जीएफ लिख दोगे. अगर ये लिख दोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे. अगर आप ये लिख देते हो तो पूरे मार्क्स मिलेंगे. कुछ दिया नहीं है लिखना, कुछ चीज भी नहीं करना है, सीधा लिख दो क्वेश्चन को और आपका आंसर खटाक से आपके पास आ जाता है. खटाक से आपके पास आंसर आ जाता है. यार वाइट ही करनी पड़ेगी अब. ठीक है भाई, आ जाता कि नहीं आ जाता? आ जाता नहीं आ जाता बेटा? आ जाता है. चले भाई नेक्स्ट पे. शो द प्रीवियस क्वेश्चन यूजिंग द. अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हैं भाई सीबीएसई वाले? जो पहले वाला क्वेश्चन है उसी को प्रूव करना है. अरे भैया पहले वाला क्वेश्चन है उसी को प्रूव करना है. क्या लिख दूं मैं? क्या लिख दूं मैं? अभी लिखो. अगर आप इतने पहले वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, मैं इसको लिख. देखो भैया फिगर वही बनेगी भैया. शो द प्रीवियस क्वेश्चन यूजिंग द बुलेट फॉर्म. अब आपको क्वेश्चन फिगर बन रही है. फिगर यही बना दूं, फिगर यही बना दूं बेटा. ये दे रखी है. उसके बाद इसमें एक कोड दे रखे यहाँ पर, जो सेंटर से ऐसे जाएगी, परपेंडिकुलर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी. ठीक है, फिर एक ऐसे जाएगी, फिर एक ऐसे जाएगी. देख किसको टच करेगी भाई? इसको टच करेगी, फिर ऐसे जाएगी. ये बन गई भाई. यहाँ पर दे रखा है एफ एच और जी. उसके बाद दे रखा है बी. उसके बाद दे रखा है बी ई ए और सी. ठीक है भाई, ये दे रखा है. अब हमें फिगर दे रखी है. अब मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन है सेम ऐसे था, उसमें दे रखा था सीई परपेंडिकुलर ए बी. देखो सीई परपेंडिकुलर दिख रहा है बेटा. सी एच परपेंडिकुलर जी एफ हो सकता है. सीई बराबर है सी एच हो सकती है. सी द मिड पॉइंट ऑफ सर्कल. ई एंड एच आर द मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल. ए इक्वल टू ई बी. देख रहे हो भाई, ए इक्वल टू ई बी, क्योंकि ए बी दोनों मिल रहे हैं, वो दोनों के हाफ है. ऐसे ही एच डी और ई एच क्या है, दोनों के हाफ है. अब हम क्या करते हैं, बुद्धा थ्योरम को यूज करेंगे. यहां से बुद्धा थ्योरम को यूज करेंगे. तो सर ट्रायंगल चाहिए होगा. ट्रायंगल ले लिया सीईए. याद है हमने पहले क्वेश्चन में क्या लिया था? ये वाला ट्रायंगल लिया था, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल लिया था भाई, ये वाला. ऐसे एक ही ट्रायंगल लिया था, ये दिख रहा है, ये वाला. ये दो ट्रायंगल ले लिए मैंने. अब क्या है, पाइथागोरस थ्योरम. सर जो आप एंगल के सामने होगा वही हमारी सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूज होगी. तो ये क्या, इधर क्या हो गई सी एफ, उधर क्या हो जाएगी सी ए. तो देखो सीईए में सी ए लिए, सी एफ एच एफ में मैंने एफ सी एफ लिया है. देख लिया नहीं? तो दोनों को प्रूव किया. अब इधर क्या हो रहा है, मेरे सी एफ बराबर सी एच हो रहा है. अगर सी एफ बराबर सी एच हो रहा है तो भैया ए बराबर एफ भी तो होगा. ए बराबर एफ एच. अगर मेरा सी बराबर सी एच हो रहा है तो ए बराबर एफ एच भी होता है. ठीक है भाई. अब ए बी क्या है, टू टाइम्स ऑफ किसका है, ए का. ए बी क्या है, पूरा टू टाइम्स ऑफ इसका है. अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे तो भैया आ जाएगा. ऐसे ही क्या है मेरा जी एफ क्या है, किसका, डबल एच एफ एच का. दिख रहा है भाई, यहाँ पर दिख रहा है भाई. ठीक है भाई. आगे ए बराबर एफ एच है, ए जी बराबर जी एफ हो गया. और कोड ऑफ द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल. सो ए बी इक्वल टू जी एफ. एक बार क्वेश्चन को खुद देखो, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं. इस क्वेश्चन को देखो और रिपीट करो, क्योंकि 5.4 आपकी खत्म होती है. इसके बाद हम चलते हैं 5.5 पे. 3 क्वेश्चन उसके हैं और फिर 5.6 के 3 क्वेश्चन है. 6 क्वेश्चन लगे तो अभी एंड ऑफ द चैप्टर मैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा. पहले ही आप ये वाले क्वेश्चन कर लीजिए. कोशिश है तो बेटा कराता हूं. अभी आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट से मुझे करके दिखाओ आपको कहां दिक्कत आई है. फटाफट से करके दिखाओ भाई. 5 मिनट दे रहा हूं भाई. इसके बाद 5 पॉइंट इस पे चलते हैं. 5.5 जल्दी लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे बताओ क्या दिक्कत है.
आगे चले बेटा, आगे चले बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे 5 पॉइंट नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ ए सर्कल वेयर रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर। 5.5 द लेंथ ऑफ कोड ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ द कोड ऑफ सर्कल निकालनी है जो आपको दे रखी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब की फिगर बना देते भाई, लेंथ ऑफ कोड फिगर बना के करूं या बिना फिगर बना के? आपको पता है 7 और 6 दे रखी है तो 6.5 आएगी, मतलब छोटी है। सबसे बड़ी साइड क्या आपकी, रेडियस सबसे बड़ी होगी, मान लीजिए सर्कल हो गया। ठीक है, हाँ ऐसे नहीं बनेगा फिगर, ऐसे कुछ ऐसे बिना फिगर करते हैं। हमने क्या किया कोड का, अब आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा बेटा। अब आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जब आपको रेडियस दे रखी होगी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा होगा, मतलब कोड का हमें क्या निकालनी होगी, कोड निकालनी होगी। ये याद रखो बेटा, आर का स्क्वायर इक्वल टू डी का स्क्वायर प्लस कोड को हाफ कर दोगे उसका स्क्वायर। जो मैंने फिगर बनाई थी उसका हाफ करके तब हमें वैल्यू निकालनी है। ये एक फॉर्मूला हो गया। आपको रेडियस गिवन है या डायमीटर गिवन है या कुछ भी गिवन है उसको कर सकते हैं भाई। सॉरी डायमीटर नहीं, डिस्टेंस है यहाँ पे। आर कितनी गिवन है, 7 का स्क्वायर हो गया। डिस्टेंस कितनी गिवन है, 6 का स्क्वायर हो गया। हमें कोड अपॉन में 2 का स्क्वायर निकालना है। कोई कोड निकालना है भाई, उन्होंने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ कोड। ठीक है भाई, लेंथ की कोड निकालनी है। 4 4 749 माइनस 36 इक्वल टू कोड अपॉन में 2 का होल स्क्वायर हो गया भाई। यहाँ कितना आ गया, 16 आ गया। अरे भैया 16 कैसे आ जाएगा भाई, 13 आ गया, 13 आ गया। कोड की डिस्टेंस निकालनी है आपको आधी, आपको कोड की आधी डिस्टेंस निकालनी है। तो आपने क्या कर स्क्वेयरिंग बोथ साइड। आपकी 13 इक्वल टू कोड जो बोला था ना, कोड जो आपकी हाफ है उसकी वैल्यू क्या आ गई, √30। फिर दोबारा देख लो, ए भी मेरी कोड हो गई बेटा। मान लो ए भी मेरी कोड हो गई। ये 7 हो गई, ठीक है, ये 7 हो गई। ये कितनी हो गई, 6 हो गई। अगर मैं 7 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस एमबी का स्क्वायर करता हूं तो कितना हो जाएगा, 49 माइनस 16 हो गया। ठीक है, 49 माइनस 6 हो गया तो क्या हो गया भाई, ये कितना आ जाएगा, 13 आ गया। एमबी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। एमबी की वैल्यू कितनी आ गई, √30। अगर एमबी की वैल्यू आ गई तो आपको ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 एमबी करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 213 आ जाएगा। तो यही उसने दो तरीके हैं बेटा इसका, या तो ये कर लो या फिर ये कर लो। तो यहाँ पे 2√13 की वैल्यू आ रही है, कोड की वैल्यू आ रही है। ये मेरा फर्स्ट मेथड है जो आपको अच्छा लगा हो, और ये आपका सेकंड मेथड है। आपको जो अच्छा लगा बेटा वो आप कर सकते हो, आपको जो लगा हो वो कर सकते हो। आपको जो मेथड अच्छा लगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, जो भी अच्छा लगा बेटा वो कर सकते हो आप। चले क्या बेटा, अब कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स थ्रू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे भैया प्रूव करने को बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है भाई, प्रूव करने को। दूसरा भी ऐसे ही है, तीसरा भी सेम ऐसी है। तो पहले दूसरा कर लें, तीसरा आसान हो जाएगा। पहले दूसरा कर लें, तीसरा आसान अपने आप हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हमने क्या करा है, एक हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करे भाई। चलो ठीक है, क्वेश्चन बना हुआ ये। पहले हम फिगर बनाते हैं इसकी। ये बन गया सर्कल। व्हाई द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए कोड। सबसे पहले कोड बनेगी भाई, क्या बनेगी, कोड बनाते हैं दो जगह। ये मेरा सेंटर हो गया, वो सेंटर दिखाओ पहले। एक ये हो गया भाई, इसको यहां से यहां मिला दो, एक चीज बन गई। फिर एक को यहां से मिला दो और एक को यहां से मिला दो, और ये एक और बन गई कोड। दो कोड हो गए भाई, वो सेंटर है यहाँ पे। देखते रहना बेटा, बेटा क्या करूंगा हाथ क्यों नहीं बढ़ा।
आगे बढ़े भाई। अरे भैया लेंथ पे छोड़ दिया। अब देखो इसका दे रखा है, इसे मैं पी क्यू मान लू, इसे मैं पी क्यू मान लू। अगर आपको कलर नहीं दिखा तो बता दो भाई। इसको क्या मान लू भाई, ए बी मान लू। अब इस पे परपेंडिकुलर भी दे रखा है भाई, इस पे क्या रखा है, एक परपेंडिकुलर भी दे रखा है। क्या ए एम परपेंडिकुलर खींच दिया इस पे, मान लीजिए मैं परपेंडिकुलर खींच देता हूँ, तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होता है, ये एम आ गया। यहाँ नहीं लिख रहा बेटा, यहाँ ही लिखेंगे एम आ गया। अब वो कह रहा है द परपेंडिकुलर द डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम द सेंटर इज डी। अब क्या कह रहा है भाई, क्या क्या गिवन है, पहले हम लिख ले भाई क्या क्या गिवन है, फटाफट से गिवन लिखते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2 मिनट रुके, क्वेश्चन को सोल्व। देखो भाई वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ ओ इधर सर्कल हो गया, ओ इधर सेंटर हो गया, एंड कोड दे रखिए ए बी। उसने क्या रखा है कि हमें क्या है, सेंटर ऑफ द रेडियस आर व्हेन द कोड ऑफ लेंथ। हमें ये प्रूव करना है कि कोड ऑफ लेंथ कितनी आएगी, कितना आएगा, ये आएगा। ठीक है भाई। अब मैंने परपेंडिकुलर खींचा है ओएम पे, ओएम परपेंडिकुलर हो गया। वो कह रहा है जो परपेंडिकुलर खींचा है वो कितने का है, डी का, वो कितने का है, डी का, और रेडियस कितनी, आर। अब ओएम परपेंडिकुलर ए बी पे है तो ओएम की वैल्यू कितनी हो गई, डी हो गई भाई। ओए की वैल्यू कितनी हो गई, रेडियस है तो ये रेडियस हो गई। जो ए एम है वो किसका हाफ है, ए बी का हाफ है, तो ए बी क्या है, कोड है। अब हमारा जो हमारे पाइथागोरस कहती है, ये कहती है भाई, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, ये कहती है अब हमें क्या करना है, तो कोड की वैल्यू नहीं है। अब कोड क्या है, यहाँ पे ए बी है, तो मैंने ए बी अपॉन में 2 बराबर आर, ये जो डी है उसको दिला के माइनस कर दिया, क्योंकि कोड की वैल्यू डी ए बी निकालनी हमें। तो अब हमने स्क्वेयरिंग क्या की, उधर कर दी, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेंथ ऑफ कोड कितनी आ गई बेटा मेरा, लेंथ ऑफ कोड कितनी आ गई, लेंथ ऑफ द कोड, ब्रैकेट में ए बी लिख दो क्योंकि ए बी की निकाली हमने, क्या आ जाएगी 2 ब्रैकेट में आर का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, और बड़ा बड़ा लिख दो हैंस प्रूव्ड। आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। एक बार ट्राई करोगे तो फटाफट से आएगा, एक बार ट्राई करोगे तो फटाफट से आएगा बेटा। जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी करो भाई। आगे बढ़ो क्या बेटा, आप ट्राई कर सकते हो इसे, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a circle if the distance of chord AB from the center is twice the distance of another chord from the center, then conclude that CD is equal to DB। अरे बाप रे बाप, बबुआ का ये तो भैया बहुत प्यारा क्वेश्चन है बबुआ। भैया क्या हो सकता है ये, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। नो, कंक्लूड CD is equal to 2AB हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। पहले तो ये नो है, नो हो सकता है। अब क्यों हो सकता है देखो जरा, अगर मैं ए बी निकालता हूं, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, तो उसमें क्या आता है भाई, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आता। ऐसे अगर मैं सी डी लूंगा, अगर मैं मान लीजिए उसको डबल करता हूँ, डबल करने को कह रहा है ना, अगर मैं डबल करता हूँ, देखो जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, डबल डबल डबल, आर का स्क्वायर माइनस इसको 2 आर का स्क्वायर कर दो, 2 आर का स्क्वायर या डी कर देता हूँ, 2 आर लिख दो, 2 डी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो आप, 2 डी का स्क्वायर कर दो, तो आर का स्क्वायर माइनस 4 डी का स्क्वायर हो गया, 2 बाहर चल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, सी डी बराबर है, सी डी बराबर है, इसका दुगना हो गई। अब सी डी बराबर क्या होगी, क्या बराबर हो सकती है, सी डी बराबर क्या होगी, 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो रही है। क्या ये इक्वल बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो हमारे कंक्लूडेशन ये गलत होती है कि सी डी बराबर 2, अगर कोई भी 2 कोड है तो एक दूसरे की दुगनी नहीं हो सकती। तो कंक्लूडेशन क्या होता है बेटा, खत्म होता है। जरा देखो मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ये वही वाला फॉर्मूला लगाया है, उसको करके जैसे आर स्क्वायर बराबर है डी स्क्वायर प्लस ये आपके हमारे जो होते हैं ना वो गुप्ता जी, उन्होंने दिया है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अब हर जगह, पाइथागोरस की जगह ये वाला फॉर्म यूज करेंगे। आ गया समझ में बेटा, द रिलेशनशिप स्क्वायर इनसाइड अ स्क्वायर रूट एंड द शॉर्टर देन, ये करके ऐसे कर सकते हैं। ये आपकी 5.5 भी खत्म हो गई बेटा, 5.5 भी खत्म हो गई। अब रह गई 5.6, फटाफट से नोट करो, फिर 5.6 कराते हैं भाई जल्दी से। हमारा बजाज
अरे भाई पहले मैं ये दो क्वेश्चन ना करके ये वाला क्वेश्चन करता हूँ थर्ड। उसने कहा फाइंड एक्स, जरा ये क्वेश्चन देख लो भाई, फाइंड एक्स करना है। आपको पता है कि b प्लस सी बराबर 90 डिग्री होता है सर, 180 होता है भाई। अब आपको क्या है, b और d लेना है यार सीधा। अब b की वैल्यू x है, d की वैल्यू और c की b और d लेना है। b की वैल्यू है d की कितनी है 100, तो हमें कितनी वैल्यू निकालनी है, x की निकालनी है भाई। x की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ठीक है भाई साइक्लिक। ये आपका आंसर आ गया थर्ड का। सबसे पहले मैं थर्ड ही कराया, बहुत इजी। सबसे पहले थर्ड ही कराया, बहुत इजी, इसको नोट कर लो। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, दो क्वेश्चन आगे इसके, और 5.5 मतलब 5.6 खत्म करते हैं फटाफट से। उसके बाद हम आते हैं, दो क्वेश्चन करेंगे किसके 5.6 से, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा, फिर एंड ऑफ चैप्टर करेंगे। पहले दो क्वेश्चन कर लेते हैं, करें भाई, स्टार्ट करते हैं भाई। चलो भाई, वो कह रहा है, अरे भैया ये क्वेश्चन है भाई, इसके सारे पार्ट्स दे रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि मान लीजिए ए बी और 2 आर सर्कल विद द सेंटर। अब एक फिक्स पॉइंट है, तो पहला क्वेश्चन कहता है आर पॉइंट सेम आर्क ऑफ द सर्कल। ये आपको देखो सारे जो सर्कल है, पहले मैं फर्स्ट ही कराता हूँ फिर सेकंड कराऊंगा। तारा 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 इन ए सर्कल सेंटर ओ द सेंट्रल एंगल इज एओबी। मेरा एक सेंटर दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, उसके बीच में ये बना रखा है, ठीक है भाई, वो आ गया। अब यहां पर क्या है, 60 डिग्री का दे रखा है, और ये कह रहा है 12 है, ये भी 12 है, ठीक है। ये मेरी आर्क मान लो ए बी दे रखा है, सी। इन ए सर्कल विद सेंटर ओ द सेंटर एंगल एओबी इज द सेंटर। अब गिवन क्या है, सारा गिवन में आ जाएगा। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, रेडियस होगी भाई ये दोनों सेंटीमीटर, बट इज द लेंथ ऑफ कोड। हमें ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी निकालना है भैया। ए बी कैसे निकलेगा, ठीक है भाई, ए बी कैसे निकलेगा जल्दी बताओ। करें भाई, आपको पता है ओ ए बी, अगर मान लो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो देखो आपको क्या है, पहले गिवन लिख लेना सारा। ये सारा गिवन लिखूं, चलो भाई गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन क्या है, इन ए सर्कल ओ इज अ सेंटर, जिसमें एओबी कितना है 60 डिग्री एंड रेडियस, जिसको हमने नाम दे दिया ओ ए इक्वल टू ओ बी, दोनों 12 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल दोनों इक्वल होती है, ठीक है भाई। ये दे दिया भाई। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है भाई, ए बी की लेंथ निकालनी है, ठीक है भाई। अब हमें प्रूफ करना है। अब देखिए जरा यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरा क्या है, ट्रायंगल ओ ए बी ले लूं, पूरा ओ बी है, इसमें मुझे दे रखा है भाई ओ ए बी जो है, ए ओ बी क्या है, हमें 60 डिग्री दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है भाई। ओ ए बराबर है ओ बी है, ये भी कितना दे रखा है भाई 12 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सर्कल, ये सब गिवन है, ठीक है। हमें निकालनी है ए बी। अब सब कहेंगे जी पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दो सर, हो जाएगा भैया। ट्रायंगल में लगता है, राइट ट्रायंगल में, यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्मूला लगती है। आपको पता है तीनों त्रिभुजों के कोण का योग कितना होता है भाई, 180 होता है। मान लीजिए ये एक थीटा है, ये भी एक थीटा है, मान लीजिए। अब मैं कहता हूं एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, बिल्कुल हो गया भाई। एंगल ओ तो 60 डिग्री रखा है, इसको हमने थीटा थीटा मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, थीटा थीटा मान लिया। थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया 120 हो गया। अरे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। अरे बबुआ एंगल ए और एंगल बी दोनों कितना आ गए 60 आ गए। अरे भैया तीनों सारे बराबर हो गए, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है। OB इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अरे भैया सर वो इक्विलेटरल एंगल OB मतलब इक्विलेटरल, OB क्या बन गया है, एक सारी एंगल बराबर हो गया, सारे एंगल बराबर हो गए, तो सारे एंगल बनेंगे तो सारे इंटीरियर एंगल बराबर हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा। अरे सर बनेगा, OAB क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया।
तो अगर मान लो OA मेरी कितनी है 12 है और वही OB है, तो बेटा AB भी कितनी होगी 12 सेंटीमीटर ही होगी। आई की नहीं आई लेंथ, आई की नहीं आई लेंथ बेटा, लेंथ आई की नहीं आई। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, उसके बाद मैंने इसे क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो ठीक है बेटा, इसे करो फटाफट से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो एक क्वेश्चन और बचा है, करते हैं और इसे हम 5.6 भी खत्म करते हैं। आपका सर्कल चैप्टर पूरा आज एनसीईआरटी सॉल्यूशन होके रहेगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। चले भाई, लास्ट क्वेश्चन रह गया है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, थर्ड क्वेश्चन रह गया लास्ट। अरे भगवा, ये भी कर दिया। अभी लास्ट लेट A and B is the 2 points of circle with center O. Are 3 points of XY और the center same side पे लाइन कर सकते हैं such that AXB is different from AY। कि मतलब उसका एंगल अलग होगा भाई। भैया मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा। It is true that if AXB और AYB अगर ये ट्रू है, सच है, तो XY lie on the same side of circle, क्या एक ही लाइन पे करेंगे? अरे बबुआ क्या क्या बोल रहा है भाई ये। अगर वो कह रहा है कि AXB और AYB दोनों सेम बराबर है, तो XY do not lie on the circle, does the circle throw A, B and also throw point। चलो बेटा करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। बढ़े भैया आगे, तीनों स्टेटमेंट करके दिखाता हूँ बेटा 1 by 1। पहले 1 करता हूँ, फिर 2 करूंगा, फिर 3 करूंगा। ठीक है भाई, स्टार्ट करें, करते हैं। देखो बच्चा पार्टी, वो कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी A और B फिक्स पॉइंट है, क्योंकि वो कह रहा है कि 3 पॉइंट है। पहले कह रहा है कि उसमें कह रहा है कि आपको कह रहा है कि कोई भी XY एंड द सर्कल सेम पॉइंट है और जो सेम साइड है, तो क्या वो डिफरेंट है या एक है? पहले ये पहले वाला प्रूव कर रहा हूँ कि मान लीजिए A एंड B अगर फिक्स पॉइंट ऑन सर्कल है, XY ऑन द सेम साइड, सेम आर्क पे आ रहे हैं, तो ये AXB और एक सेम तो हो सकते हैं, पर ऑल द पॉइंट ऑफ सेम आर्क आर सर्कल सबटेंडेड टू द सेम सर्कल, कभी नहीं। ऑल द पॉइंट ऑफ द सेम पॉइंट ऑफ द सर्कल इज नॉट डिफाइंड, ये आपकी थ्योरम भी कहती है। ठीक है भाई, कॉल द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, ये भी कहती है कि इसके साथ नहीं हो सकता। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट ये डिफरेंट हो जाता है, और ये क्या खत्म हो जाता है, क्या खत्म हो जाता है, क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। एंड द वो कह रहा है नो ऑल पॉइंट्स ऑन द सेम आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड टू द सेम एंगल एट द बी। तो ये आपका पहला पॉइंट खत्म है कि बिल्कुल नहीं है बेटा, ये नहीं है। आगे बढ़े क्या, इसको उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट कराता हूं भाई। देखो भाई क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, अगर कोई भी इंस्क्राइब थ्योरम लगाते हैं हम इसमें, सेकंड पार्ट में जो कह रहा था, इफ एक्स एंड वाई आर द सेम सेगमेंट, अगर सेम आर्क है तो दोनों एंगल बराबर होंगे, दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा बेटा। और एंगल AXB बराबर, क्योंकि अगर हमने बराबर है तो AXB एक भी हो गया, तो 2XB हो गया। एक सा बोल लिख दो भैया, 180 डिग्री हो जाएगा, तो 2AB XB हो गया, और XB जो 90 है, तो दोनों क्या हो गए, बाय द कन्वर्स ऑफ एंगल इज सेमी सर्कल AB ऑन द डायमीटर। कोई भी अगर सर्कल है और वो अगर डायमीटर बना रहा है, ऐसे करके डायमीटर ऐसे बन रहा है सर्कल पे यहाँ पर, तो ABC जो भी है वो आपको नाइट एंगल बन सकता है। इसको थ्योरम से हम प्रूव कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है यस ऑल द पॉइंट ऑफ सबटेंडेड द सेम लेंथ ऑफ एट A and B lie on the circle passing through the angle। तो एंगल अगर पासिंग थ्रू कर रहे हैं तो एंगल बराबर होंगे। एंड देन X and Y lie on the same circle in the code of सर्कल। आपकी सर्कल की सारी एक्सरसाइज खत्म होती है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम चलते हैं, इसको एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, करते हैं एंड।